हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। यमार्गो शुभं भवतु। ओंकारस्य ब्रह्मार्षि देवगात्रिछन्दः अग्निः परमात्मा देवता शुक्लवर्ण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयेत्। अपवित्रः पवित्रः सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाह्याभ्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। ओम ऋषिः विष्णुदेवता गायत्री छन्दः हृदि पत्रिकणे विनियोगः। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमो नमः। हस्तविकल्यं ऋषिकेशाय नमो नमः। अस्य श्रीवटमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्दः वटुदेव ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य वटुदेवता भगवान श्रीमन सत्यनारायण देवता पूजन कर्म संकल्प काले वटुग्रहण विनियोगः। ओम श्रीं क्लीं क्लीं वटुकाय नमो नमः। अथ श्रीसुमस्यामं पद्माकिंकितवाससं कदम्बमालिनं कृष्णं ध्यायतां नास्ति दुर्गति। त्वं च वटुस्य ब्रह्मा रुद्र विष्णु प्रजापतिः। त्वं आसनमन्त्रस्य विष्णुर्षि सुतलं छन्दः आसन पत्रिकण विनियोगः। आसने कोणासनाय नमः कुर्माय नमः ममताय नमः पृथिव्यै नमः आधारशक्त्यै नमो नमः। मा पृथिव्या धृतावकादेवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां दिक्पवित्रं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनोपेत विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं वसुन्धरे नमोऽस्तुते। वामे गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः दक्षिणे गणेशाय नमः अग्रे दुर्गाय नमः श्रीनारायण पुष्टकत्रपालाय नमः हृदय परमात्मा नमः उदय ब्रह्मणे नमः अधोमन्ताय नमः। तन्नमस्तु अद्भुतं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरति नित्यं लक्ष्मीष्टन्ति सर्वदा। नमस्तार्घ्यरिष्टनमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति पुण्याहं स्वस्ति पुण्याहं स्वस्ति पुण्याहं। हताचया गण्डकी पुण्याः पुण्यजलैः समुद्रसहित कुर्वन्तु ते मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलगरुडध्वजः। माधवो माधवो वाक्यं माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधवे नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवद्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाञ्छनमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवधरातात् सर्वतमां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्जायते सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणात्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं योगिनः ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरं गणादिं कुरुचार्यवर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारस्तपुरतरः अर्धेन्दुवसितं तारेण रुद्धम् एतावत् मम स्वरूपं। गोकारः पूर्वरूपम् ओकारः मध्यरूपम् अनुस्वारस्तन्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहिताः सन्धि सहिषा गणपति विद्या गणपति नित्युर्गायत्री छन्दः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्भुजः दश दिग्पालाः ग्रामो देवती प्रपूजाश्च नित्यं। गृह्णान्तु पुष्पाञ्जलिसादरेण गृह्णान्तु पुष्पाञ्जलिसादरेण गृह्णा। अच्छा
आयुदेहि जशो देहि श्रियं देहि त्वमेव च पुत्रं पौत्रं प्रपौत्रं च देहि मे गणनायक जस्य लम्नि स्थिता मेघाः सिन्धुसागरनिमग्नाः भवतु समुद्रश्चत्वारस्तस्मै तुर्यात्मने नमः सूर्य सुमंगारकज्ञं जीव शुक्रार्कराहवे केतुरेति प्रयच्छन्तु ममायुर्बलमुत्तमम् इन्द्राग्निजमनयुतवरुणं निलधनाधिपः शङ्करः बद्धुनिश्चमन्तमां पातु सर्वदा स्थानेश्वरि नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनि स्थानकामप्रदे देवी सदा मङ्गलकारिणि पूर्णासा पूर्णसङ्काशं पूर्णाः सन्तु मनोरथाः पूर्णकुम्भप्रसादेन पूजायां यज्ञेषु पूर्णता भव तत्र गच्छ वन्दे च गोदावरी विष्णु पुण्यां 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 गंगा जलसरित्रात्र गच्छ वन्दे जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि अद्य भवन् श्रीमन् सत्यनारायण तथा कर्म संकल्प काले अस्मिन् उदकपात्रे भवन्त्यः एक बूंद का गिरा भैया ओम शुक्लां वरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्मृतेः सर्वकल्याणं भाजनं तत्र जायते पुरुषं तं नित्यं व्रजामि शरणं हरि शङ्खचक्रगदापाणिन्दारकानिलयाच्युत गोविन्दपुण्डरीकाक्षो रक्षमां शरणागतम् ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्रह्मणोनिदित्यप्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम तरणे बौद्धावतार जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तखण्डे 22 वल्या पुण्यभूमि श्री जलारामदेव प्रतिष्ठित श्री राम चतुर्धा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र विराजित देवालय क्षेत्रे अद्यमासनं मासे मामङ्गल्यप्रद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तम्यायां महापुण्यतिथ्योऽद्य पंडितवासरे उत्तराषाढनाम नक्षत्रे द्वारासि स्थिते श्री भास्करे मकर राजचन्द्रमसि एवं तथास्थानस्थितेषु भौमादिग्रहजगलकर्ण मुहूर्तकंसुकेषु एवं विधि विशेषण विशिष्टायां पुण्यायां शुभपुण्यतिथे सिद्धूर्यागोत्रोत्पन्न तेजस वीरवर्मणः प्रतिमा वर्मन्यास धर्मपत्नी पत्नी नाम वर्मन्यास सहितं सपरिवार सकुटुम्बस्य सकल ग्रहादि निवारणार्थे सर्वरिष्ट खंडनार्थे आयु आरोग्य सूर्यादि बुद्धे महासंकटमोचनाय सकल दुर्जनाशय सर्वग्रहादि दोष निवारणार्थे तदा तदा तारवरा ग्रहनक्षत्रनाममूर्तजोस्तु सर्वे नवग्रहाः एकादशस्था फलप्राप्त्यर्थे भगवान श्री हरि सत्यनारायण देवता प्रीत्यर्थम हरिचरण भक्ति फलप्राप्ति कामार्थम भगवान सत्यनारायण देवता पूजन अर्चना कर्म तदंगीभूत आदित्य नवग्रह देवता तुलसी समर्पण कर्म ब्राह्मण द्वारा कारयितुं संकल्प बोलिए करिष्यामि संकल्पिते कर्मणि 3 बार सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सब सिद्धिरस्तु सुपर हाथ में संकल्पितार्था शुद्धया सन्तु शुभं भवतु शुभां सम्भवन्तु संकल्पिते कर्मणि अच्छिद्रमस्तु यज्जागतो दूरमुदेति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं जतिखां जतिरिकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अस्तु शिवसङ्कल्पः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज त्रिपादस्यं मृतं देवी त्रिपादुर्धौदैत पुरुषः पादस्य भवतुनः तत विष्णुमजक्रामत् शासनानस्सनयवि तत विराजो विराजो अधिपुरुषः सदा तोत्तिरिच्यते पश्चात् भूमिमतो ग्रह तस्मादेकः सर्वभूतः सम्प्रुतं पृथ्वराज्यं असंस्तां चक्रवायव्या नारण्याग्रम्याश्चदे तस्मादेकः सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् जजुस्तस्मात् अजायत तस्मादस्वाजायन्त जगच्चक्रभोजादत गावो हि जज्ञिरे तस्मात् स्मादात्ताजावयः तं यज्ञं महर्षिमुख्यां पुरुषं जातमग्रतः
तेन देवाजयन्त सद्यारुषयस्तरे यत् पुरुषं यद्दधु कतिजाभ्यकल्पयन् मुखं किम् आसीत् किं बाहु किं उरुपादुच्यते ब्राह्मणस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्यः पुपः उरुतदस्य ददवस्य पद्भ्यां शूद्रो जायत चन्द्रमानुसुजातो चक्षुषुज्जजायत श्रोत्रद्वैश्चप्रणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासितन्तरिक्षं सिद्धन्ति संवर्तत पद्भ्यां सहस्र तथा लोकान् न कल्पयन् यत् पुरुषः हविषा देवायज्ञमतन्वतः वसन्तु स्यादिराज्यं च कृष्णज्ञः सर्वभिः सप्तास्यासपरिधः स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाजदग्गं तन्मानाम् अवघ्नं पुरुषं वसुं यज्ञेन यज्ञमजयन्तो देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेनाकं महिमानं सचन्त यत्र वृद्धिसद्याः सन्ति देवाः। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयोस्वतः प्रतिशसन्तुमयं दधिक्राणकार्यं संजिष्णु सस्यवाजिनः सुरभिमुखाकर्तप्रणायुं सितारिषत् घृतं मिमिके घृतमस्य योनिं घृते श्रिते घृतं वस्य धाम अनुस्तुतमावहमादयस स्वाकृते वृषभवखे अभ्यं मधुवातरुतायते मधुकरन्ति सिन्धवः मार्भिनः सन्तोषधि मधुनक्तमुतसुमधुमत्पार्थरजो मधुध्यरस्तु न पिता मधुमानस्तति मधुमास्तु सूर्य माध्विगार्भ भवन्तु नः। ओम इकुरससमृतां सर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे। ओम भूर्भुवः स्वः पंचनद्य सरस्वती मपि जानति स्वस्तुस्तसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवतः सरिति पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालमणिकालस्तास्मिनः स्फुटः स्फुटाख्यरुणस्य रुद्राय पशुपतये गणनाय महाबलिता रुद्रनवरुकाः नित्यपुष्टां कृष्णविश्वरीं सर्वभूतानां तामीहो को हे श्रियं श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्याः रात्रे पार्श्वनस्य त्राणीर्पमस्सुन्नं जातं स्नानिशानं महिषा सर्वलोकं महिषानं गन्धपुष्पाणि भूषट तुलसींहमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमुख्यपदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम भूर्भुवः स्वः भवतु। उनके नाम पे थाली में जाके थाली पास में ओम सत्य परमानंद नमः साधु पूजयामि ओम शंकर स्नानं रूपं पूजयामि ओम कालात्मनं जानन पूजयामि ओम विश्वरूपायनं गंध पूजयामि ओम विश्वेश्वरं कटिं पूजयामि ओम विश्वरूपधृषणं अग्रं पूजयामि ओम पद्मनाभायं नाभिं पूजयामि ओम परमात्मनो हृदयं पूजयामि ओम वैकुंठायं कंठं पूजयामि ओम सर्वास्त्रधारणं बाहुं पूजयामि ओम वाचस्पते नमः मुखं पूजयामि ओम हरहावतं सप्रियं श्रीवश्चाङ्गं मुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाचिततरं गोलोकसंहारकं गोविन्दं कलगणपादं परं दिव्याङ्गभूषं भजे नाभ्यासितं तर्कं सूक्ष्मधिः संवर्धत पद्भ्यां सहस्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीवल्लभाय पुरुषोत्तम सत्यनारायण देवाय संघपंगाय सुपरिवाराय धैर्य शक्तिकाय ये स्वमूर्त नैवेद्यं स्वाहा। ग्रासमुद्रा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अमृत विधान शिष्वामृत विधानान्ते शनिश्चरम पराकृतराहु हेकेतु सर्पाकृति जस्यादवरदः शिव भवत्वमे गुणान्तु पुष्पाञ्जलि आदित्यन्नवग्रहदेवभ्यो नमः अभयचरणारविन्दे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ग्रहदेव
आदित्यनपगृधवतात्रागच्छ उमा कृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशन नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबक अग्निसंगमयु महाग्रहाय नमः उमाभ्यसं चंद्र महाग्रहाय नमः स्कंदप्रतिशं मंगल महाग्रहाय नमः महाविष्णुनारायण बुद्ध महाग्रहाय नमः ब्रह्मांड सुमं बृहस्पति महाग्रहाय नमः इंद्र इंद्रायण सुमं शुक्र महाग्रहाय नमः जम प्रजापति सुमं शनिश्चर महाग्रहाय नमः काल सर्प संदम राहु महाग्रहाय नमः या चित्रगुप्त ब्रह्मा संदम केतु महाग्रहाय नमः आदित्य नवग्रह देवता ग्रह मंडले सुप्रतिष्ठित वरदा भवन्तु आवाहनं सत्तमं सन्धानं सुमुद्रं सविकरणं धनमुद्रा अमृतकर्ण महामुद्रा परिगणं दशमुद्रां प्रदर्शय मनोद्विजुगतामतस्य व्यस्तजगमं तन्नोदरिष्टं जगत्समं ददातु विश्वदेवासय मादन्तं प्रतिष्ठो असेतनाः प्रतिष्ठं प्रसेतनाः करमच्चाय मामहेति च कश्चन आदित्यनवग्रहदेवता आसनं नमः ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशं नमोत्तर मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थना देवजाति भुवनान् पश्यन् आदित्यनवग्रहदेवता पादासनं नमः कृष्ण पाद्यपदासनं नमः शिरप्रदेशर्घ्यं स्वामुख्याचमन्यजलं सुधा सर्वरा भवन्तु आदित्यनवग्रहदेवता तव वैचरणारविन्दे सचन्दन भक्तिपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि सूर्यसुमङ्गारकज्ञ जीवशुक्रार्कराहवे केतुरते प्रयच्छन्तु ममायुर्बलमुत्तमम् अनया पूजया ग्रहदेवता व्यन्तां नमः सुखयोगकार्यमे सफलं कुरु तथा सुनना है तब सुना दे ओम भूतभूते नमः ओम भूतभूते नमः ओम भावाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम भूतभावनाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम मुक्तानां परमागतये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अक्षराय नमः ओम योगाय नमः ओम योगविन्दानत्रे नमः ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः ओम नरसिंहवपुपे नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थानवे नमः ओम भूतादये नमः ओम निधयव्ययाय नमः ओम संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम भक्ते नमः ओम प्रभवाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम संभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराय नमः ओम पुष्कराख्याय नमः ओम महास्मनाय नमः ओम आदिनिधनाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम धातुरुत्तमाय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अमरप्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः ओम तुष्टे नमः ओम स्थविष्टाय नमः ओम स्थविराय ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः ओम अग्रभवाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम रोहिताख्याय नमः ओम प्रतपनाय नमः ओम प्रभुताय नमः ओम त्रिउग्धामने नमः ओम पवित्राय नमः ओम मंगलाय परस्मै नमः ओम ईशानाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम भूगर्भाय नमः ओम माधवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम विक्रमणे नमः ओम धन्विने नमः ओम मेधाग्ने नमः ओम विक्रमाय नमः ओम क्रमाय नमः ओम अनुत्तमाय नमः ओम दुर्धर्षाय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम कृतवे नमः ओम आत्मवने नमः आत्मभते नमः ओम सुरेशाय नमः ओम शरणाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम विश्वरेतावसे नमः ओम प्रजाभवाय नमः ओम अहन्ये नमः ओम संवत्सराय नमः ओम व्यालाय नमः ओम प्रत्ययाय नमः ओम सर्वदर्शनाय नमः ओम अजाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सिद्धये नमः ओम सर्वादये नमः ओम
अच्युताय नमः। ओम वृषकपाय कप्पाय नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम सर्वयोग विनिश्रुताय नमः। ओम बसवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम समात्मने नमः। ओम संतेजाय नमः। ओम समाय नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम पुरुषकर्मणे नमः। ओम पुरुषकृताय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम बहुशिरसे नमः। ओम बभ्रवे नमः। ओम विश्वजोनये नमः। ओम शुचिस्रवसे नमः। ओम अमृताय नमः। ओम शाश्वतस्थाणुं ओम शाश्वतस्थाणवे नमः। ओम वराहाय नमः। ओम महातपसे नमः। ओम सर्वगाय नमः। ओम सर्वविदे भानवे नमः। ओम विश्वकेशराय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम वेदाय नमः। ओम वेदविदे नमः। ओम अव्यव्याय नमः। ओम वेदाध्याय नमः। ओम वेदविदे नमः। ओम कवये नमः। लोकाध्यक्षाय नमः। सुराध्यक्षाय नमः। धर्माध्यक्षाय नमः। कृतकृताय नमः। चतुरात्मने नमः। चतुर्देवाय नमः। चतुर्द्रष्टाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम भ्रातृष्णे नमः। ओम भोजनाय नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सहिष्णे ओम सहिष्णवे नमः। ओम जगदादिजाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम जित्रे नमः। जैत्रे नमः। विश्वजनये नमः। ओम पुनर्वसवे नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम प्रांसवे नमः। ओम उघाय नमः। ओम शुचये नमः। ओम ऊर्जिताय नमः। ओम अतीन्द्राय नमः। ओम संग्रहाय नमः। ओम सर्गाय नमः। ओम धृतात्मने नमः। ओम नित्यमाय नमः। नित्यमाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम सदा योगिने नमः। ओम विरग्ने नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधवे नमः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम महामायाय नमः। मोहश्चायाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम महाबुद्धये नमः। ओम महावीर्याय नमः। महाशक्तये नमः। महाद्युतये नमः। अनिर्देश्य वपुते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम अमयात्मने नमः। ओम माहिद्रीधृसे नमः। ओम महेश्वराय नमः। महीभर्ते नमः। श्रीनिवासाय नमः। सतांगतये नमः। अनिरुद्धाय नमः। शूरानंदाय नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदपतये नमः। मरिचये नमः। ग्राहदमनाय नमः। हंसाय नमः। सुपर्णाय नमः। सुभुजगोत्तमाय नमः। हिरण्यनाभाय नमः। सुतपाय नमः। पद्मनाभाय नमः। प्रजापतये नमः। अमृतये नमः। सर्पदृशे नमः। सिंहाय नमः। संघात्रे नमः। संघीमते नमः। धीराय नमः। अजाय नमः। दुर्मर्षणाय नमः। शास्त्रे नमः। विस्तृतात्मने नमः। सुरारिघ्ने नमः। गुरवे नमः। गुरुतमाय नमः। धाम्ने नमः। सत्याय नमः। ओम सत्यपराक्रमाय नमः। ओम निमेषाय नमः। ओम अनिमेषाय नमः। ओम सद्गुणे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम वाचस्पते उदारिधये नमः। ओम अग्रणे नमः। ओम ग्रामणे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम न्यायाय नमः। ओम नेत्रे नमः। ओम संग्रमाय नमः। ओम सहस्रबुद्धे नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम सहस्राख्याय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम आवर्तनाय नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम संवृताय नमः। ओम संप्रतद्वनाय नमः। ओम अहसंवर्तकाय नमः। ओम बन्धये नमः। ओम अनिलाय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ओम सुप्रसादाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम विश्वधृसे नमः। ओम विश्वभुजे नमः। ओम विभवे नमः। ओम सत्कर्ते नमः। ओम सत्कृताय नमः। ओम साधवे नमः। ओम जाह्नवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नराय नमः। ओम असंख्याय नमः। ओम अप्रमेयात्मने नमः। ओम विशिष्टाय नमः। ओम शिष्टकृताय नमः। ओम शुचये नमः। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम सिद्धसंगोपाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धिसाधनाय नमः। ओम वृषाहिणे नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वृषपर्वणे नमः।
ओम वृषोदराय नमः, ओम वर्धनाय नमः, ओम वर्धमानाय नमः, ओम विविक्ताय नमः, ओम श्रुतिसागराय नमः, ओम सुभुजाय नमः, ओम दुर्धराय नमः, ओम वाग्मिने नमः, महेन्द्राय नमः, ओम वसुधाय नमः, ओम वसवे नमः, ओम नैगृपाय नमः, ओम बहुबृहद्रूपाय नमः, ओम शिवशिष्टाय नमः, ओम प्रकाशनाय नमः, अधोस्तेजद्युतिधराय नमः, ओम प्रकाशात्मने नमः, ओम प्रतापनाय नमः, ओम रुद्धाय नमः, ओम स्पष्टाक्षराय नमः, ओम मंत्राय नमः, ओम चंद्रासवे नमः, ओम भास्करद्युतये नमः, अमृतांशुभवाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम शशिबिंदवे नमः, ओम सुरेश्वराय नमः, ओम औषध्याय नमः, ओम जगतः सेतवे नमः, ओम सत्यधर्मपराक्रमाय नमः, ओम भूतभव्यभवनाथाय नमः, ओम पवनाय नमः, ओम पावनाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम कामघ्ने नमः, ओम कामकृते नमः, ओम शंकराय नमः, ओम कामाय नमः, ओम कामप्रदाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम युगादिकृतवे नमः, युगावर्ताय नमः, नैकमायाय नमः, महासनाय नमः, ओम अष्ट अदृश्याय नमः, अव्यक्तरूपाय नमः, ओम सहस्रजीते नमः, ओम अनंतजीते नमः, ओम तिष्ठाय नमः, ओम विशिष्टाय नमः, ओम शिष्टिष्ठाय नमः, ओम श्रीखंडिने नमः, ओम नहुषाय नमः, दुषाय नमः, ओम क्रोधने नमः, ओम क्रोधकृते कर्ते नमः, ओम विश्वबाहवे नमः, ओम महिधराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम प्रतिष्ठाय ओम प्रथिताय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम वासवानुजाय नमः, ओम अपामनिधये नमः, ओम अधिष्ठाय नमः, अप्रमताय नमः, ओम प्रतिष्ठाय नमः, ओम स्कंधाय नमः, ओम स्कंधधराय नमः, ओम धूर्धाय दुर्ज्याय नमः, वरदाय नमः, वायुवाहनाय नमः, वासुदेवाय नमः, वृद्धानवे नमः, वही आदिदेवाय नमः, पुरंदराय नमः, अशोकाय नमः, ओम तारणाय नमः, ओम ताराय नमः, ओम सूराय नमः, ओम सौज्ये नमः, ओम जनेश्वराय नमः, ओम अनुकूलाय नमः, ओम शतावर्ताय नमः, ओम पद्मिने नमः, पद्मविकिरणे नमः, पद्मिनिवीक्षणे नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम पद्मगर्भाय नमः, ओम शरीरभूते नमः, ओम महर्षे नमः, ओम रुद्धाय नमः, ओम रुद्धात्मने नमः, ओम महारग्यमहाख्याय नमः, ओम गरुडध्वजाय नमः, अतुलाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम समयज्ञाय नमः, हरये नमः, ओम सर्वलक्षणाय नमः, ओम लक्ष्मीवते नमः, ओम सरंतीजाय नमः, ओम विख्याय नमः, ओम रोहिताय नमः, मार्गहेतवे नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम सहाय नमः, महिधराय नमः, महाभागाय नमः, ओम वेगवते नमः, ओम अमितासनाय नमः, ओम उद्भवाय नमः, ओम क्षेमणाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम श्रीगर्भाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम करुणाय नमः, ओम कारणाय नमः, ओम कर्ते नमः, ओम विकर्ते नमः, ओम गहनाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम देवसाय नमः, ओम देवस्थानाय नमः, देवस्थानाय नमः, ओम संस्थानाय नमः, ओम स्थानदाय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम परर्धये नमः, ओम परमाय नमः, ओम स्पष्टाय नमः, ओम तुष्टाय नमः, ओम पुष्टाय नमः, ओम सुभेक्षणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम विरामाय नमः, ओम विराजाय नमः, ओम मार्गाय नमः, ओम नेत्राय नैयाय नमः, ओम नैयाय नमः, ओम अनयाय नमः, ओम वीराय नमः, ओम शक्तिमते नमः, ओम स्थिराय नमः, ओम शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम धर्मविद्युत्तमाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम शत्रुघ्नाय नमः, ओम व्याप्ताय नमः, ओम वायवे नमः, अघोरजाय नमः, ओम अधोक्षयाय नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम परमेष्ठ नमः,
ओम वृकोदराय नमः। ओम परिग्रहाय नमः, उग्राय नमः, संवस्त्राय नमः, ओम दक्षाय नमः, विश्वमाय नमः, विश्वदक्षिणे नमः, विस्ताराय नमः, स्थावरस्थानवे नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम बीजाय नमः, अर्थाय नमः, अनर्थाय नमः, महो महाकुशाय नमः, महाभोगाय नमः, महाधनाय नमः, अनिर्भिनाय नमः, सविष्टये नमः, अनभुवे नमः, अधर्म धर्मपुराय धर्मद्रूपाय नमः, महामुख्याय नमः, नक्षत्रनिमिने नमः, नक्षत्रेण नमः, क्षमाय नमः, क्षमाय नमः, महिषां समीहनाय नमः, जमाय नमः, इत्याय नमः, महेत्याजाय नमः, केशव नमः, सत्राय नमः, संतागतये नमः, सर्वदर्शिने नमः, विमुक्तानंद नमः, सर्वज्ञाय नमः, ज्ञानमुत्तमाय नमः, सुव्रताय नमः, सुमुखाय नमः, सुकुमाय नमः, सुघोषाय नमः, सुभूपोदाय नमः। हाँ, उसको निकाल के फिर देना, कम पड़ेगा तो। अभी 500 तो हो गया, लगभग 500। ओम शुभदे नमः, मनोहराय नमः, जितक्रोधाय नमः, वीरवाहवे नमः, ओम विदारणाय नमः, ओम स्वापनाय नमः, ओम सुभोषाय नमः, ओम व्यापिने नमः, ओम नैकात्मने नमः, ओम नैककर्मकृते नमः, ओम वत्सराय नमः, ओम वत्सलाय नमः, ओम वश्चिने नमः, ओम रत्नगर्भाय नमः, ओम धनेश्वराय नमः, ओम धर्मगुप्ते नमः, ओम धर्मिणे नमः, ओम सते नमः, ओम असते नमः, ओम क्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अभिज्ञाय नमः, ओम सहस्रांक, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम कुलवक्षणाय नमः, ओम गवस्तिने नमः, ओम सत्वस्थाय नमः, ओम सिंहाय नमः, ओम भूतमहेश्वराय नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम देवेश्वराय नमः, ओम देव गुरुगुरुरे गुरवे नमः, ओम उत्तराय नमः, उपमये नमः, ओम गुप्त्रे नमः, ओम ज्ञानगम्याय नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम शरीरभूतभृत्तुभुवे नमः। ओम भक्त्रे नमः, ओम कपिद्राय नमः, ओम भूरिदक्षिणाय नमः, ओम सोमप्रियाय नमः, ओम उत्तपाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पुनर्जिते नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, विनस्ताय नमः, ओम विनयाय नमः, ओम जग्गाय नमः, जयाय नमः, ओम सत्यसंध्याय नमः, ओम दासरहाय नमः, ओम शाश्वतपतये शाश्वतांपतये नमः, ओम जीवाय नमः, ओम विनयितासाक्षिणे नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम मित्रविक्रमाय नमः, ओम अम्भोनिधये नमः, ओम अनंतात्मने नमः, ओम महोदधि शयाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अजाय नमः, ओम महाय नमः, ओम स्वाभाव्याय नमः, ओम जितामित्रण नमः, महोदराय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम नंदनाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम सत्यधर्मण नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम महेश कपिलाचार्याय नमः, ओम कृतज्ञाय नमः, ओम मेदिनी तपये नमः, ओम त्रिपुराय नमः, ओम त्रिदर्शध्याय नमः, महाशृणाय नमः, ओम कृतान्तकृते नमः, महावरदराय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम सुसेनाय नमः, ओम कनकांगंदिने नमः, ओम ऊर्जाय नमः, ओम गंभीराय नमः, ओम गहनाय नमः, ओम गुप्ताय नमः, ओम चक्रगदाय नमः, ओम वेदसे नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम दंडाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम वरुणाय नमः,
वारुणाय नमः वृक्षाय नमः पुष्कराय नमः ओम महामनसे नमः ओम भगवते नमः ओम भगवघ्ने नमः ओम आनंदिने नमः ओम वनमालिने नमः ओम हलायुधाय नमः ओम आदित्याय नमः ओम ज्योतिराध्याय नमः ओम विष्णे नमः ओम गति सप्तमे नमः सुधन्वे नमः खंड सुपरशुधन्वने नमः दारुणाय नमः द्रविणप्रदाय नमः विदस्वतु नमः ओम सर्व द्रुग्याय नमः ओम वाचस्पते नमः ओम अजोनीजाय नमः ओम त्रिशाम्ने नमः ओम सामगाय नमः ओम समगाय नमः ओम निर्वाणाय नमः ओम भेषजाय नमः ओम विषजे नमः ओम संन्यासकृते नमः ओम समाय नमः ओम शांताय नमः निष्ठा शांति परायणाय नमः ओम शुभांगाय नमः ओम शांतिदाय नमः ओम स्पष्टे नमः ओम कुमुदाय नमः ओम कुबलेश्वराय नमः गोपिताय नमः गोपुत्रे नमः गोत्रे नमः वृषभाख्याय नमः सर्वप्रियाय नमः ओम अनिर्वर्तिने नमः अनिर्वर्तिने नमः निवृत्तात्मने नमः ओम संकेते नमः मुकुते नमः ओम शिवाय नमः ओम श्रीवत्स मख्यसे नमः ओम श्रीवासाय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम श्रीमतांबराय नमः ओम श्रीदाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्रीविद्याय नमः ओम श्रीविभावनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीधराय नमः महेश्वराय विद्महे ओम महेश्वराय नमः ओम श्रेयसे नमः श्रीमते नमः लोकत्रयश्रयाय नमः ओम सुख्याय नमः ओम सर्व स्वागते स्वागा ओम स्वांगाय नमः ओम सतानंदाय नमः ओम नंदिने नमः ओम ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ओम विजितात्मने नमः ओम विधेयात्मने नमः ओम संकीर्तनाय नमः ओम छिन्न संशयाय नमः ओम उदीर्णाय नमः ओम सर्वतोषे नमः ओम अतिशाय नमः ओम शाश्वतस्थिराय नमः ओम भूषाय नमः ओम भूषणाय नमः ओम भूपते नमः ओम विश्वोकाय नमः ओम शोकनाशनाय नमः अर्चिविस्मनाय नमः अर्चिमानधरे नमः ओम कुंभाय नमः विशुद्धात्मने नमः ओम विश्वधनाय नमः अनिरुद्धाय नमः अप्रतीर्थाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम कालनिधिने नमः ओम वीराय नमः ओम गौज्ये नमः ओम सुरजनेश्वराय नमः त्रिलोकात्मने नमः त्रिलोकेशाय नमः विश्वेश्वराय नमः विश्वकेशिने नमः केशिघ्ने नमः ओम भूर्भुवस्व कामदेवाय नमः कामवाय नमः ओम भूर्भुवस्व कामपालाय नमः कामिन्ये नमः कांताय नमः ओम भूर्भुवस्व कृतागमाय नमः अनिर्देश्य गतवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम वीराय नमः ओम अनंताय नमः ओम धनंजयाय नमः ओम ब्रह्माण्याय नमः ओम ब्रह्माकृते नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मविवर्धनाय नमः ओम ब्रह्मविदे नमः ओम ब्राह्मणाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मज्ञाय नमः ओम ब्रह्मप्रियाय नमः ओम महाक्रमाय नमः ओम महाकर्णवे नमः ओम महोतेजाय नमः ओम महोदराय नमः ओम महोकृतवे नमः महेश्वराय महायज्ञिने नमः महायज्ञाय नमः महाहविषे नमः ओम स्तव्याय नमः ओम स्तवप्रियाय नमः ओम स्तोत्राय नमः ओम स्तुताय नमः
ओम स्तोत्रे नमः, ओम रणप्रियाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम गुरुपुरोहिते नमः, ओम पूर्णाय नमः, ओम पुण्यकृतये नमः, ओम अनुघाय नमः, ओम मनोजवाय नमः, ओम तीर्थवर्णाय नमः, ओम जगज्ञ वसुदेतसे नमः, ओम वसुप्रभाय नमः, ओम वसुप्रदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासवे नमः, ओम वसवे नमः, ओम वसुमनसे नमः, ओम हविषे नमः, ओम सद्गतये नमः। ओम सत्कृते नमः, ओम सत्ताये नमः, सद्भूतये नमः, ओम सत्परायण नमः, ओम सुरसेनाय नमः, ओम जगत्सृष्टाय नमः, ओम सर्वनिवासाय नमः, ओम सूर्यामसे नमः, ओम भूताः वासाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सर्वात्मकाय नमः, ओम अमलाय नमः, ओम अनुराय नमः, ओम दर्पणे नमः, ओम दर्पणाय नमः, ओम वृत्ताय नमः, ओम द्राधाय नमः, अपराजिताय नमः, ओम विष्णुमूर्तये नमः, महामूर्तये नमः, ओम दीप्तमूर्तये नमः, ओम आकृतिरे नमः, अनेकमूर्तये नमः, मल्लके नमः, ओम शांतमूर्तये नमः, ओम शांत सताननाय नमः, ओम ओंकाराय नमः, ओम नैकाय नमः, ओम सद्याय नमः, ओम काव्यकाय नमः, ओम कस्मै नमः, ओम जस्मै नमः, ओम तस्मै नमः, ओम पदमुत्तमाय नमः, ओम लोकोन्धर नमः, ओम लोकनाथाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम सद्गुणाय नमः, ओम भूर्भुवस्व भक्तवत्सलाय नमः, ओम सुवर्णवर्णाय नमः, ओम हेमांगाय नमः, ओम वरांगनाय नमः। ओम चंदनांगविने नमः, ओम वीरघ्ने नमः, ओम विषमाय नमः, ओम शून्याय नमः, ओम धृताशिषे नमः, ओम अचलाय नमः, ओम चलाय नमः, ओम मानिने नमः, मानुदाय नमः, मन्याय नमः, ओम उपस्वामिने नमः, ओम त्रिलोकेश्वरधुषे नमः, ओम सुमेधसे नमः, मेधोध्याय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम सत्यमेधसे नमः, ओम धर्मपरायणाय नमः, धराधराय नमः, ओम तेजोदुषाय नमः, ओम धृतिधराय नमः, ओम सर्वशास्त्र भूतांबराय नमः, ओम प्रग्रहाय नमः, ओम निग्रहाय नमः, ओम व्यग्राय नमः, ओम नैकशृंगाय नमः, ओम गदागजराय नमः, ओम चतुर्मूर्तये नमः, ओम चतुर्बाहवे नमः, ओम चतुर्विहाय नमः, ओम चतुर्भावनाय नमः, चतुर्वेदविदे नमः, ओम एकपदे नमः, ओम समावर्ताय नमः, ओम निवृत्तात्मने नमः, ओम दुर्जयाय नमः, ओम दुर्तिक्रमाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्भाग्याय नमः, ओम दुर्गाय नमः। ओम दुरावसाय नमः, ओम दुरात्मघ्ने नमः, ओम शुभांगाय नमः, ओम लोकसारंगिणे नमः, सर्वसारंगाय नमः, ओम सुतंतवे नमः, ओम तंतुवर्धनाय नमः, ओम इंद्रकर्मणे नमः, ओम महाकर्मणे नमः, ओम कृतकर्मणे नमः, ओम कृतगवाय नमः, ओम उद्भवाय नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम रत्नाभाय नमः, ओम सुशुक्र, ओम सुलोचनाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम वासवाजसघाय नमः, ओम त्रिणिघ्ने नमः, ओम जघनाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः जयंताय नमः, ओम शृंगिणे नमः, ओम सर्वबीजनीये नमः, ओम सुवर्णबिंदवे नमः, ओम मोक्षोभाय नमः, ओम सर्वागीश्वर्याय नमः, ओम महाभद्राय नमः, महाभक्ताय नमः, ओम महाभूतनाय नमः, ओम महानिधने निधये नमः, ओम कुमुदाय नमः, ओम कुंदराय नमः, ओम विद्याकुवदाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः पर्जन्याय नमः, पावनाय नमः,
अनिलाय नमः अमृतास्मृताय नमः अमृतोपय नमः महतेय नमः सर्वतोमुखाय नमः ओम सुलभाय नमः ओम सुदत्ताय नमः ओम सुब्रताय नमः। आठ सौ 820 ओम शत्रुजिते नमः ओम शत्रुतापनाय नमः ओम जग्रताय नमः ओम अम्बुराय नमः ओम उदुम्बराय नमः अस्वस्थाय नमः ओम चामुंडाग्नि सुधनेना सुधनाय नमः ओम शस्त्र शीर्षाय सहस्रशीर्षे नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम सप्तैघसे नमः ओम सप्तवाहनाय नमः अमृताय नमः अनघाय नमः अचिन्त्याय नमः भयकृते नमः भयनाशनाय नमः ओम अणवे नमः ओम बृहते नमः ओम कृशाय नमः ओम स्थूलाय नमः ओम गुणकृते नमः ओम निर्गुणाय नमः महते नमः ओम अभृताय नमः ओम सुधृताय नमः ओम प्रास्याय नमः ओम प्राणगुंसाय नमः ओम अंशवर्धनाय नमः ओम प्राणभारते नमः ओम कथिताय नमः ओम जोगिने नमः ओम जोगीशाय नमः ओम सर्वकाम दाय नमः ओम आश्रमाय नमः ओम श्रमणाय नमः ओम श्यामाय नमः ओम सुपर्णाय नमः ओम वायुवाहनाय नमः ओम धनुर्धराय नमः ओम धनुर्वेदाय नमः ओम दंडाय नमः ओम दमनीय नमः ओम दमाय नमः ओम अपराजिताय नमः ओम सर्वस्वाय नमः ओम नियंत्रे नमः ओम नियमाय नमः ओम जमाय नमः ओम जमाय नमः ओम सत्ववते नमः ओम सात्विकाय नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः ओम अभिप्रायाय नमः ओम प्रियाहार्याय नमः ओम आहार्य नमः ओम प्रियकृते नमः ओम प्रतिवर्धनाय नमः ओम विहाय सर्वते नमः ओम ज्योतसेज नमः ओम सुरहचय नमः ओम हूतद्भुजे नमः ओम विष्णुविभवे नमः ओम रवये नमः ओम विरोचनाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम विरोचनाय नमः ओम अनंताय नमः ओम हूतभुजे नमः ओम भक्ते नमः ओम मुखदाय सुखदाय नमः ओम नैकजाय नमः अग्रजाय नमः ओम अन्यवेष्णाय नमः ओम महामर्दिने नमः ओम सदामर्षिणे नमः ओम लोकाधिष्ठानाय नमः ओम अद्भुताय नमः ओम सन्नात्रये नमः ओम सनात्रये नमः ओम सनातनाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम कपये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम स्वस्तिदाय नमः ओम स्वस्तिकृते नमः ओम स्वस्तिने नमः ओम स्वस्तिभृजे नमः ओम स्वस्ति दक्षिणाय नमः ओम रौद्राय नमः ओम कुंडलिने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम विक्रमणे नमः ओम ऊर्जिशासनाय नमः ऊर्जितशासनाय नमः ओम शब्दादिगाय नमः ओम शब्दसहाय नमः ओम शिशिराय नमः ओम सर्वविकराय नमः ओम अक्रूराय नमः ओम पेशवाय नमः ओम दुराय नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम विद्योतमाय नमः ओम वित्तोहयाय नमः ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ओम उत्तारणाय नमः ओम दुष्कृतघ्ने नमः ओम पुण्याय नमः ओम दुःस्वप्नाय नमः दुःस्वप्ननाशनाय नमः ओम विरघ्ने नमः ओम रक्षणाय नमः ओम संताय नमः ओम जीवनाय नमः ओम पर्यवस्थिताय नमः ओम अनंत रूपाय नमः अनंत श्रिये नमः ओम वितमन्ये नमः ओम स्थापनाय नमः ओम भयापयाय नमः ओम चतुराय नमः ओम गंभीरात्मने नमः ओम विदिताय नमः ओम व्याधिताय नमः ओम दिशाय नमः ओम नादय नमः ओम भुवे नमः ओम भुवनस्मै नमः ओम भुवेश्वराय नमः ओम रुचिरांगदाय नमः ओम जनयाय नमः ओम जननाय नमः ओम जन्मादय नमः ओम भीमाय नमः ओम
ओम भीम पराक्रमाय नमः। ओम आधार निलयाय नमः। ओम धत्रे नमः। ओम पुर पुष्पहाराय नमः। पुष्पहासाय नमः। राजागराय नमः। ओम भगाय नमः। ओम सत्य पताचाराय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम शोभ ओम प्रणवाय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम प्राण निलयाय नमः। ओम प्राणभूते नमः। ओम प्राण जीवनाय नमः। ओम तत्वाय नमः। ओम तत्वविदे नमः। ओम ओंकारात्मने नमः। ओम जन्म मृत्यु जरातिघाय नमः। ओम भूर्भुवस्व तरवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम सपित्रे नमः। ओम प्रतिमामहाय नमः। ओम प्रपितामहाय नमः। ओम सपित्रे नमः। ओम प्रपितामहाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। यज्ञपतये नमः। यज्ञेन नमः। यज्ञज्ञाय नमः। यज्ञवाहनाय नमः। यज्ञभूते नमः। ओम यज्ञकृते नमः। ओम यज्ञिने नमः। ओम यज्ञभूते नमः। ओम यज्ञह्याय नमः। यज्ञ साधनाय नमः। यज्ञान्तकृते नमः। यज्ञगुह्याय नमः। अन्नाय नमः। अन्नदाय नमः। ओम आत्मजनाय नमः। ओम सुजननाय नमः। स्वयं जाताय नमः। ओम वैख्यानाय नमः। ओम सामगानाय नमः। ओम देवकीनंदनाय नमः। ओम षष्ठे नमः। ओम तिथिसाय नमः। ओम परमासनाय नमः। ओम शंखभूते नमः। ओम नंदिकिने नमः। ओम चक्रिणे नमः। ओम सांगधनाय नमः। ओम सार्गधन्ये नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम रथांगपाणाय नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वप्रहरणायुधाय नमः। ओम 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 सर्वप्रहरणायुधाय नमः। जी से जो कथा सुना है, आज तुमको प्रेम बस जगत कल्याण के लिए सुना रहा हूँ। एक दिन नारद जी सारे संसार में घूमते घूमते मर्त्य लोक में आके पहुंचे। यहाँ मर्त्यवासी को दूषित कर्म में नियुक्त हुए देखते हुए उनकी दिल में दया उत्पन्न हुआ। वो भगवान सत्यनारायण के पास वैकुंठपुर में गए। जाके भगवान की स्तुति वगैरह करके भगवान को पूछा कि प्रभु, कलियुग के लोगों की मुक्ति, उनका आत्मा का सद्गति कैसे होगा? वो तो ऐसे कर्म में सब नियुक्ति है कि प्रभु का नाम लेने के लिए भी चाहते नहीं। तो भगवान फिर बोले कि एक सरल उपाय है कि कलियुग में केवल भगवान सत्यनारायण की कथा वस्तु थोड़े से धूप दीपी नैवेद्य में कर देने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा करके नारद जी को जो बताए, नारद जी सूत महर्षि से एक कथा कहे थे। फिर नारद जी भगवान को पूछे कि प्रभु, इस कथा का वस्तु तो ऐसा है, पर इसको करने का तरीका न फल फ्रूट धूप दीपी नैवेद्य से भगवान सत्यनारायण जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उतना ही सामान रख के कोई भी मेरा पूजा करे तो मैं संतुष्ट होकर उससे वर प्रदान करूँगा। ऐसा करके ये विधि जब बता दिए तो मध्य में इस विधि के साथ पहला करके किसी ने ये पूजा किया, ये कथा सुनने के लिए वो लोग उनके मन में उत्कंठा जागृत हुआ। तभी सूत महर्षि
कथा की शुरुआत की कि काशी नगर में सदानंद नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो भिक्षावृत्ति करके अपनी कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक दिन ही भगवान सत्यनारायण जी उसके घर पे आए। उसकी दिन दरिद्रता का दुख देख के भगवान को सहा नहीं गया, इसलिए वो उनके घर में आए। उसी समय ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकलने वाला था। भगवान पहुँचे तो ब्राह्मण देवता को बोले, ब्राह्मण देवता रोज ऐसे भिक्षा करोगे कि उसका आगे बढ़ने की इच्छा है ना, प्रभु कोई मार्ग बताओ। तब भगवान उनको सत्यनारायण पूजा का विधि बता के अपने वैकुंठ में चले गए। ब्राह्मण उसी दिन जो भिक्षा प्राप्त किया, उसी भिक्षा में कुल सामग्री लेके भगवान की सेवा अर्चना किया और भगवान संतुष्ट होकर उस आशीर्वाद प्रदान किए। उसी दिन से उसके घर में धन संपत्ति का वृद्धि हुई और वो भगवान की नाम संकीर्तन करके खाके पी के आराम से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अगर एक दिन करने से ऐसा फल प्राप्त होता है ईश्वर के आशीर्वाद से, क्यों ना मैं महीने में एक दिन ही निश्चित कर लूं कि इसी दिन मेरे घर में कथा करना ही है। ऐसा करके उससे पूर्णिमासी के दिन को स्थिर किया। जब आगे पूर्णिमासी आया तो पूर्णिमासी के दिन उन्होंने व्रत कथा के पुनर्पाठ शुरू किया। उसी समय एक लकड़ाहार सूखा लकड़ा माथे पे लेके जंगल से उसके घर के राह में गुजर रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण देवता को भाई सजा धजा के बड़ा पूजा पूजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोल के वो लकड़े को बाहर रख दिया और उनके दरवाजे के पास जाके बैठा, पूजा देखा, कथा सुना, प्रसाद खा के जब जाने का समय हुआ तभी उन्होंने ब्राह्मण देवता को पूछा कि प्रभु ये आप किसी देवता का पूजा कर रहे थे, इसमें क्या फल का प्राप्त होता है? भगवान बोले इसमें धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग का फल प्राप्त होता है। जो आप कामना करके इस भगवान का पूजा करोगे, ये भगवान सत्यनारायण जी की पूजा वस्तु पूजा कथा है। तो लकड़ाहार पूछा कि प्रभु क्या चाहिए, कैसे होगा? ब्राह्मण देवता बताइए, देखो ये कुल सामग्री लेके आ जाओ, कर देंगे। लकड़ाहार उसी दिन लकड़े को बेचा, जो उसे मूल्य प्राप्त हुआ उसी मूल्य में उन्होंने भगवान की सामग्री इकट्ठा किया, ब्राह्मण देवता को बुलाया और बुला के पूजा का संपन्न किया। भगवान के आशीर्वाद से लकड़ाहार के घर में धन संपत्ति वृद्धि हुई। वो बेचारा अपनी निज जिंदगी में अच्छा से जी के अंत में भगवान को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का एक राजा था। उन्होंने उसकी कोई पुत्र संतान नहीं थी। उन्होंने भद्रशा नदी के तट पे भगवान सत्यनारायण पूजा कथा का प्रारंभ का आयोजन किए। उसी आयोजन के समय एक साधु व्यापार करने के लिए अपने नाव में सब जी अब ये नाव में सब धन संपत्ति भर के दूर देश में व्यापार करने के लिए निकल रहा था। तो उन्होंने देखा जब राजा के थाट बाट सब सजा हो गए, उन्होंने वहाँ गया, राजा जी को नमस्कार करके पूछा कि भगवान ये क्या हो रहा है, यहाँ किसी देवता का पूजा का आयोजन किया जा रहा है। राजा बोले भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा है। साधु बोला इसमें क्या प्राप्त होता है? राजा बोले देखो मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा कर रहा हूँ। साधु भी शादी ब्याह तो किया था, पर 12-14 साल हो गया, उसको भी कोई संतान संतति नहीं थी। इसीलिए उन्होंने राजा का कथा का सुन के भगवान को अंतर में संकल्प किया कि प्रभु हे सत्यनारायण जी, मेरे घर में अगर संतान संतति की उत्पत्ति हुई तो मैं भी आपकी पूजा बड़ी शानदार से रखूंगा। ऐसा बोलकर उन्होंने संकल्प करके व्यापार में निकल गया। राजा अपनी पूजा संपन्न करके घर में आए और साधु जब घर पे आया, उसने अपनी पत्नी लीलावती से ये बात को कहा। लीलावती बड़ा धर्मपरायण स्त्री थी। उसने
तुरंत भगवान को हृदय से पुकारा और बोला कि प्रभु अगर मेरे आपके आशीर्वाद से मेरा गर्भ भरे तो हम पति पत्नी दोनों मिलके आपकी पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करके जब वो दोनों मन्नत मांगे भगवान की इच्छा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वां महीना अपोगत होने पर उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दी। जब कन्या जन्म हो गई उसकी पत्नी साधु से ये बात कहा कि देखो भगवान हमारी मुराद पूरी किए, हम अभी पूजा कथा कर लेना चाहिए। साधु उस समय व्यापार में बड़ा व्यस्त था, इसीलिए बोला कि देखो लीलावती अभी थोड़ा समय कम है, बच्ची जब नामकरण करेंगे तब भगवान का पूजा कर लें। ऐसा करके उन्होंने अपनी कर्म मार्ग में निकल गया। लीलावती जब 21 दिन आके पहुंचा और बच्ची के नामकरण का समय उपगत हुआ, उन्होंने साधु को फिर से याद दिलाया। साधु बोला कि देखो एक काम करो, अब ब्राह्मण बुला के आप नामकरण कर लो, फिर जब बच्चे को 1 साल हो जाएगा ना तब हम उसकी सालगिरह में भगवान की सेवा कर लेंगे, अभी समय थोड़ा कम है, व्यापार में थोड़ा लाभ हो रहा है। ऐसा करके उसने फिर बात को टाल दी और व्यापार में निकल गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, बच्ची को समय 1 साल हो गया, सालगिरह जो हुआ तब भी उसने याद दिलाया। फिर भी वो साधु बोला कि देखो लीलावती अभी भी समय कम है, व्यापार में बड़ी लाभ हो रहा है, अभी थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे तो जिंदगी चलेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बच्ची की शादी के दिन एकदम कर देंगे, अभी छोड़ दो सब। तो ऐसा करके उन्होंने बात को टालता गया, समय बीतता गया, बेटी बड़ी हुई, 4 साल 4 महीना 4 दिन में स्कूल में हाथ दाखिल हुआ, विद्या पढ़ के वृद्धि को प्राप्त हुई, सब शिक्षा में उत्पन्न हुआ। साधु जब बच्ची को बड़ी जब हो गया, शादी का लायक बन गई, तभी साधु के मन में ये प्रश्न आया कि अभी हमारी बेटी तो शादी करवा देना चाहिए। ऐसा करके उसने अपने नौकर जो पास में था उसको दूर देश में भेजा, दूसरे पड़ोस देश में भेजा, बोला कि जाओ देखो हमारे बच्ची के लिए अगर एक अच्छा लड़का कहीं मिल गया तो मुझे संवाद देना। नौकर गया, दूर देश में जाके दूसरे पड़ोस देश में एक सुंदर वाणिज्य पुत्र जो वाणिज्य व्यवसाय में पारंगम है, विद्या शिक्षा और बुद्धि ये सब में निपुण है, ऐसा एक लड़का देख के उन्होंने समाचार भेजा कि अभी सेठ जी आ जाओ, यहाँ तुम्हारी पड़ोस देश में तुम्हारे बच्चे के लिए लड़का तैयार है। साधु गया, उसको परखा, देखा और बच्चे के लिए प्रस्ताव शादी का तय कर दिया। फलाना दिन हम लोग बच्ची का शादी करवा देंगे। तो शादी का जब समय आके उपगत हुआ, शादी का माहौल इतना मजेदार था, शादी में तो सब लोग आनंद उल्लास में नाचते गाते खाते पीते, बस इसी समय में बीत गया और भगवान को कोई याद किया नहीं। शादी हो गया, बच्ची ब्याह करके चली गई। तब उसकी पिताजी ने बोला, दामाद जी आपको मेरे साथ चलो, यहाँ गांव में रह के थोड़े पैसा क्यों कमा रहे हो, विदेश जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमा के लेकर आएंगे। ऐसा करके वो दामाद को लेके व्यापार में सामान वगैरह लेके व्यापार करने के लिए दूर देश में चला गया। जिस देश में ये लोग व्यापार कर रहे हैं तभी नारद जी व्यापार में ये लग गए, माँ बेटी घर में रह गए। नारद जी जाके भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु वो तो साधु बड़ा चालाक निकला, आपको मांगा आप दे दिए, उसकी मुराद जब पूरी हो गया आपको तो बिल्कुल भूल गया, एक एक करके 3 बार उसने आपकी पूजा को टाल दिया और अभी तो आराम से व्यापार वाणिज्य में लगा है, धन संपत्ति कमाने में। भगवान बोले नहीं, उसको थोड़ा दंड देंगे तो उसको उसका याददाश्त फिर लौटेगा। ऐसा करके जिस देश में वो राज्य में राजा के राज्य में
व्यापार वाणिज्य कर रहे थे। उसी राजा के राजकोष से कुछ भगवान ऐसे माया किए, कुछ चोर लोग को बनाए, उसी चोर लोग राजकोष से धन चुरा के उसी मार्ग में जा रहे थे जिस मार्ग में ये व्यापार वाणिज्य कर रहे थे। तो पीछे से कोतवाल लोग भागे, ये लोग क्या लेके जा रहे हैं बोल के पकड़ने के लिए आए। तो चोर लोग क्या किए, अपने रास्ता चुन लिए और जो धन का कोठरी था वो इन दोनों के नाव में छिपा के आगे निकल गए। हाँ घी आवश्यक है तो दे दो थोड़ा, वो वाले में दो, इसमें भी थोड़ा हल्का पतला घी दे दो, दोनों जगह। ऐसा करके जब वो आगे निकल गए और कोतवाल लोग पीछे से आके चारों तरफ तपास करने लगे तो उनकी नज़र उसी नाव पे गया और वो धन की पोटली जब देखे वो दोनों को पूछे कि भाई ये नाव किसका है। ये लोग बोले नाव हमारा है। दोनों को दो दो डंडे मारे और बोले राजा का धन चुरा के तुम लोग चोर हो बन के इधर बैठ गए हो। ऐसा करके इनकी कोई सुनाई नहीं सुने और राजा के पास खड़ा कर दिए। राजा उनको बंदी गृह में डाल दिए, अपना धन लेके राजकोष में रख दिए। इधर माँ बेटी घर में दोनों अकेले हैं। भगवान ऐसा माया एक दिन किए कि ये दोनों को इतनी नींद सुलाए, रात में चोर को घुसाए और इनको दोनों को इतनी नींद सुलाए कि चोर घर बार खाली करके सब उनको खाली जहाँ सोए तो वो खटिया छोड़ के बाकी सब हड़प करके घर से ले ली। इन लोगों की भीख मांगने की नौबत आके पहुंच गई। दोनों रोज भीख मांग के गांव में खाते रहते थे। एक दिन ही वो कलावती की जो उसकी लड़की थी उसका नाम कलावती थी। वो कलावती की एक सहेली, उसकी पिता ब्राह्मण घर के थे, इसीलिए वो ब्राह्मण की लड़की थी। तो ब्राह्मण उसी गांव में ब्राह्मण देवता एक दिन सत्यनारायण पूजा करने के लिए तय किए और समाचार जो परिचय लोग हैं उनको समाचार भी दिए। ये अपनी सहेली को समाचार दी कि हमारे घर में आज सत्यनारायण की कथा वस्तु है, आप आ जाओ, यहाँ खाना पीना खा के पूजा कथा सुन के पूजा देखोगे, कथा सुन के जाओगे। ऐसा करके जब पूजा का समय शाम को तय हुआ, ये माँ को ना बता के शाम को अपने घर से निकल गई और सहेली के घर में जगह पहुंच गई। जब कथा सुना और खाना पीना खा के थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी, विलम्ब हो गई। तो रात जब बढ़ने लगी, शाम को जब उसने बेटी को नहीं देखा, सोचा बेटी इधर उधर किसके घर में गई होगी। और रात जब बढ़ने लगा, इसकी मन में संदेह हुआ कि बेटी गई तो कहाँ गई। बेचारी परेशान है। फिर रात 10 साढ़े 10 बजे वो जब आके दरवाजा खटखटाई तो फिर उसने माँ उठी और बेटी को डांटी, बोले कि बेटी तू अकेले मुझे ना बता के कहाँ गई थी। अगर गई थी तो ऐसे अगर रात में इधर उधर गुजरेगी तो लोगों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये भूख से मारे गलत काम में लग गए। तो ऐसा करके उन्होंने बताया कि नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम, कोई गलत कदम मैंने नहीं उठाया। मैंने तो भगवान सत्यनारायण की कथा वस्तु सुन के मेरे सहेली के घर पे थोड़ा खाने के आने में लेट हो गए। रात में जैसे तैसे करके सोए, लेकिन उसकी माँ को नींद नहीं हुआ कि काश भगवान की कथा वस्तु का हमने अभी तक किए नहीं, उसी उनकी उधारी रहे, तभी हमारी अवस्था ऐसा हुई है। हम संकल्प करके हम अपने मनमानी किए हैं, इसलिए भगवान हमें दंड दिए हैं। ऐसा सोच के उसकी माँ जब सुबह उठी, जो भी उसके घर में टूटा फूटा जो भी बर्तन वगैरह जो भी था थोड़ा बहुत बेच के थोड़े से पैसा मांग के ऐसा करके थोड़े थोड़े सामान लाके ब्राह्मण देवता को बुलाए और संकल्प करके पूजा का घर में पूजा का समर्पण संकल्प का जो किए थे पूजा का, वो पूजा का संपन्न किए। पूजा संपन्न होने वाले दोनों माँ बेटी भगवान का हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना किए कि प्रभु हम लोग आपकी गुनहगार है, हम संकल्प करके आपसे मन्नत मांग के भी हम अपना वादा पूरा नहीं किए, इसलिए हम तो आपके दोषी है और दंड की अधिकारी भी है। आप हमने दंड दिए, अच्छा किए, पर हम अभी आपकी चरण पकड़ के आपकी शरणागति लेते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, हमको दीन दास समझकर आपको अभी क्षमा कर दीजिए। जो भी हुआ, अभी आगे से भूल नहीं करेंगे हम लोग।
ऐसा भूल तो कभी नहीं करेंगे। ऐसा करके जब विनती करके भगवान की चरण पकड़े, तब भगवान फिर क्या करेंगे, अब दंड क्या देंगे, खुश हो गए। इनकी दिन वचन सुन के भगवान खुश हो गए और तुरंत उसी रात में वो राजा को स्वप्न में बताया कि राजन, तेरे बंदी गृह में जो दोनों साधु पुत्र को तूने बांध के रखा है वो हमारे परम भक्त है, इन्हें सुबह होते हुए ही छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत बेहाल करूंगा। ऐसा स्वप्न जब देखा राजा रात में, सुबह तुरंत जल्दी उठ के राज दरबार में आया और कोतवाल को बोला कि जाओ वो दोनों बंदी गृह में जो साधु दोनों पुत्र पड़े हैं उनको तुरंत अच्छे कपड़ा देके नहला धुला के खाना पीना खिला के दरबार में हाजिर करवाओ। कोतवाल गया, तुरंत उनको मुक्ति करवाया और नहला धुला के स्वच्छ वस्त्र मतलब शुद्ध वस्त्र पहना के उनको दरबार में हाजिर करवाया। राजा बोले, देखो भाई, तुम भगवान की भक्त हो, हमें मालूम नहीं था, हम बिना दोष से तुम्हें दंडित कर दिए, कुछ पूछे नहीं, बताए भी तुम लोग कुछ नहीं, ऐसा करके एक भूल हो गई है। चलो ठीक है, जो भी है तुम अपने जो भी धन बांध के लाए थे लेके जाओ, मैं भी कुछ देता हूँ, वो भी लेके तुम घर तुरंत जाओ। तो वो लोग मंगलाचरण करके जब वो नाव में धन भर के घर को जाने के लिए तैयारी किए, तब भगवान एक दंडी ब्राह्मण होके वहां पहुंचे और वो साधु को पूछे कि साधु, तेरी नाव में क्या है, क्या रखा भर के? साधु ने बोला, क्यों ब्राह्मण देवता, कुछ लेने की इच्छा है क्या? तो ब्राह्मण साधु बोला, ये तो नाव में खाली बेलपत्ता रखा है, कुछ तो है ही नहीं ऐसा। भगवान बोले, तथास्तु, जो जो बोलता है सो है। ऐसा करके वो सारे धन बेलपत्ता में कन्वर्ट हो गया, सारे बेलपत्ता बन गए और नाव जो समांतर था वो पहाड़ की तरह फूल गया है। ऊपर चादर लटका हुआ है इसलिए मालूम नहीं पड़ता। तो साधु थोड़ा नदी में गया, डुबकी मार के जब आया देखा तो नाव बड़ा फूल हुआ है, ऊपर फूल उठा हुआ है। तो बोला कि अभी तो नाव समांतर था, कुछ मालूम नहीं था, ये कैसे हो गया? वो जाके जब पर्दा उसमें से हटाया, देखा कि पूरे बेलपत्ता भरा हुआ है। वो देखते ही बेलपत्ता को सारे वहीं को वहीं मूर्छित होकर गिर गया। उसकी जमाई पानी मार के उसके मुंह में उसको तो होश में लाया, बोला कि देखो ससुर जी, आप इतने बड़े झूठे हैं तो मैं कभी सोचा भी नहीं था। इतना धन भर के रखे थे और वो ब्राह्मण देवता को बोल दिए तुरंत, तो सारे बेलपत्ता है, क्या 2 कौड़ी उसमें से दे देते तो आपकी खाली हो जाता तिजोरी। तो ससुर बोला, हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे ना, जाओ वो बैठे हैं उधर आगे नदी के किनारे, हाथ पैर जोड़ो, काश वो पिघल गए तो कुछ हो सकता है, नहीं अगर पिघले नहीं तो फिर वो बेलपत्ता घर करके जाएंगे और क्या करेंगे। ऐसा करके उन्होंने फिर गए दोनों, हाथ पैर भगवान की पकड़े। भगवान बोले, साधु तू वादा करके हमसे सब कुछ प्राप्त कर लिया और मेरा पूजा भूल गया ना? प्रभु, मेरे से तो भूल हुई है, मैं दंड का अधिकारी हूँ, आप जो चाहे दंड दो, लेकिन अभी मुझे क्षमा करो। मैं घर जाके अभी ये आपका कथा कभी नहीं बोलूँगा। अब मेरे जो भी धन संपत्ति से थोड़ा धन संपत्ति में परिवर्तन करो, मैं घर जाके आप पहले आपकी कथा करूँगा, उसके बाद जो कुछ करूँगा। भगवान, ठीक है, इस बार तुझे फिर मैं चांस देता हूँ एक, देखो क्या करता है। फिर साधु के जो बेलपत्ता सब थे भगवान उसे धन से परिवर्तन कर दिए, धन में परिवर्तन किए। साधु बड़ा खुश होकर घर गया। घर जाके जब न्योता भेजा कि हम लोग आ गए, आप लोग आरती थाली लेके आओ और जो लक्ष्मी हम लेके आए हैं उसकी आरती उतार के घर में लेके जाओ। जब वो दूध अपना नौकर जाके खबर दिया घर पे कि साधु लोग आ गए हैं, आ जाओ, तभी ये लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी बैठ के भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो प्रसाद देना बाकी था, भगवान को क्षमा याचना मांगना बाकी था। इसी समय जब समाचार मिला उसकी बेटी तो उसका माँ तुरंत बेटी को बोला, बेटा तू पूजा पूरा संपन्न करके आना, मैं आगे निकल के देखता हूँ। दोनों के मन में ये उत्कंठा है कि बहुत दिन से उनके पति लोग उनसे वियोग हुए हैं,
इसीलिए दोनों को देखने के लिए बड़ी उत्कंठा है। माँ तो आगे चली गई, बेटी भी भगवान की पूजा संपन्न किया, प्रसाद लगाया, लेकिन प्रसाद को सेवन खुद ना करके जब उठ के चली गई, भगवान सोचे मेरा प्रसाद का अवमान ना हुआ है, इसलिए उसकी पति, जो लड़की के जो पति और नाव में जो धन था, वो सारे को भगवान ऐसे माया की कि वो पानी के अंदर थोड़ा सा चला गया, किसी को दृश्य नहीं होगा। जैसे जब उसकी बेटी वहां गया, नदी के किनारे पहुंचा, अपने पति को ना देखा तो वो रोने लगी, पिताजी को बोलने लगी कि पिताजी आप तो आए पर मेरे पति को तो साथ में लेके नहीं आए, वो कहाँ छोड़ के आए उनको। ऐसा करके जब वो रोना धोना चालू किया, उसकी पिताजी बोले देखो बेटा, मैं तो तुम्हारे पति को साथ में लेके आया, पर यही तो था, दिख नहीं रहा, कहाँ गया क्या बोल के परेशान होके बोले भगवान को ऊपर से हाथ उठा के क्षमा मांगा कि प्रभु अभी कौन सा भूल हुआ मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो आया आपकी पूजा करने के लिए, वादा करके भी आया। तो भगवान फिर आकाशवाणी किए कि देखो तुम्हारे बेटी हमारे पूजा किया है, पूजा करके प्रसाद तो लगाया, पर प्रसाद खुद सेवन ना करके जब आया, घर से निकल गया, और उसकी हमारी प्रसाद का अवमान ना हुआ है, उसे बोलो जाके प्रसाद सेवन करेगा और हमको क्षमा मांग के जब आएगा उसकी पति उसे प्राप्त हो जाए। पिताजी ने बोला बेटा तुमसे भगवान की सेवा में कुछ भूल हुई है, त्रुटि हुई है, तुम फिर से वापस घर जाओ और भगवान को क्षमा मांग लेना, भगवान की प्रसाद खा के नमस्कार के आना। जब ये गया फिर वापस भगवान की कार्य को पूरा करके वापस आया, भगवान उसको ऊपर उठा दिए, पूरे परिवार आनंद से, आनंद उल्लास से सब अपने अपने से मिले आए और भगवान की कथा वस्तु का संपूर्ण रूप से घर में बड़ा आनंद उल्लास से पालन किए। सब लोग क्षमा मांगे भगवान को, भगवान की भी खुश हुए और ये परिवार भी बड़ा आनंद से जीवन काट के अंत में भगवान के दरबार को गए थे। अंत चरण में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वो राजा शिकार करने के लिए एक दिन जंगल में प्रवेश किया। जंगल पूरा छान मार के उसे शिकार तो नहीं मिला, पर ये जो शिकार ढूंढने में जो व्यथा है, घूम घूम के परेशान होके थोड़ा अपना विश्राम लेने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे आके पहुंचा। जो बट वृक्ष के नीचे ग्वाल बाल गाय को तो चराने के लिए, गाय को चरने के लिए छोड़ दिए थे, और बट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा आस्थान बना के भगवान सत्यनारायण देवता का पूजा अर्चना कर रहे थे। जब वहाँ राजा पहुंचा, विश्राम में लगा, ये लोगों का जो पूजा खत्म हो गया, वो राजा को उठाए और आरती प्रदान किए, पर वो घमंडी राजा ना आरती लिया ना भगवान को प्रसाद को सेवन किया। सोचा ये छोटे लोग हैं, क्या देंगे क्या नहीं, ऐसा करके अवमानना भगवान का पूजा का किया और वापस राजमहल में गया। भगवान का जब अपमान हुआ तब भगवान उसे राजमहल को तहस नहस के बराबर कर दिया। जैसे है तो राजमहल सही है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको दृश्य होगा कि राजमहल पूरा तहस नहस के एक एक ईंटी गिर के पड़ा है। ये जब अपने साधारण चक्षु में देखा, उसको देखा, ऐसा दिखा दे कि भाई ये मेरा घर बार सब टूट तोड़ हो गया है, कौन किया, क्या हुआ, ऐसा करके 10 मिनट 15 मिनट जब वो थकावट में बैठ गया, फिर शांति दिमाग से सोचने लगा। उसको आभास हुआ कि अरे मैं भगवान का पूजा का शायद वो उनको छोटे समझकर भगवान की पूजा का अवमान ना किया, इसके चलते शायद मेरे इसे अवस्था हुआ। फिर वहाँ से वो वापस जंगल गया, वो ग्वाल वाल को भूल मांगा, भगवान का प्रसाद खाया, आरती भगवान का उतारा, क्षमा याचना मांग के भगवान को जो वापस आया, उसकी राजमहल जैसा था ऐसा फिर ऐसा ही है देखा। तो उन्होंने भगवान की चमत्कार को समझा। पहला चरण में जो सदानंद ब्राह्मण भगवान की सेवा किया था, उसने दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए, भगवान श्री कृष्ण के चरण पे लय रख करके और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नाम स्मरण करते करते अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए थे। उनका मुख्य राजा जो था, उन्होंने दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए,
और राम जी की विरह में, पुत्र विरह में राम राम बोल के उन्होंने अपनी शरीर को त्याग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए थे। और जो वश्य था वो वश्य दूसरे जन्म में एक सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र हुआ था। अपने पुत्र को पति पत्नी दोनों काट के दुर्वासा महर्षि को परीक्षा देके राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाए थे। और अंत चरण में जो तुंगध्वज राजा जंगल में गया था वो दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए थे, जिस मनु से आज हम मानव समाज उत्पत्ति हुए। वो ये धरती पर पहला जो मानव है वो राजा मनु था। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तुलसी भगवान को दे दो, एक ले आओ, अभी ठंडा हो गया। आरती करेंगे, रेडी करो आरती। तो दिया रेडी है, खाली खाली हाँ उसमें हाँ सजा दो। तो देख फूल ले चलेगा। एक दो है ना, दो दीपक लगा दो, दोनों दीपक लगा के रखा। ये फूल में पूरा सजा चलेगा। भगवान का पंडित सुस्त बना दोनों दीपक लगा। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख भीने से मन का। स्वामी दुख भीने से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सबका आगे दे दो, तुम पुराण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधा मिलो दयामय, किसी विधा मिलो दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश
मस्तक में अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मिले। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन और धन सब कुछ रे तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा। तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जडेन शिपानं सचन्ते यत्र प्रवेशद्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसयोसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमो नमः। शंख क्षीरवपु पुराकृति जुगे नाम्ना कलिजुगे गोः पातु दामोदरं। सेवन्तिका वकुलचन्दन पाटलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवीर रसाळ पुष्पै बिल्लो प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोऽपि भवन्ति च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत्
सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। भगवान श्रीमन सत्यनारायण देवता तब अभय चरणारविंदे सचंदन भक्ति पुष्पांजलि। सब लोग पुष्पांजलि इसमें ले हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आर्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। पाप की नाश हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को नमस्कार दीजिए। फूल छोड़िए। नमस्तोऽनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखि शिररूबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजोधारणे नमः।
नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यालयं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जलाराम महापाणी सजा करो मेरा हो आंगन में पखड़ो फूल जलाराम आओ तने उतारे फूल डाले आओ हमें में फूल जलाराम आओ तने जरा कर राजू रहनी पछी
एक जण गड्डी में ऊपर आना छोकरा जो गाड़ी में ऊपर चलो आगे છોકરાઓને તે હિસાબે નામમાં નાખો બગાડ્યા તે હિસાબે છોકરાઓને નહીં આવે નહીં આવે भाई बहनों